क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ बनकर तैयार हुए हैं। यदि आपको भी इन्हें देखते ही बनाने का मन हो रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए और मैं आपको बताती हूँ इन क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं और चाहें तो इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब भी छोटी मोटी भूख सताए फटाफट फ्रिज से इन्हें निकालें और झटपट तैयार। पोटैटो फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़ी साइज के आलू लिए हैं। तो इन फ्राइज़ को बनाने के लिए मैं कोई स्पेशल वाले आलू नहीं ले रही हूँ, वही नॉर्मल आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि आलू बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर से हार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि इन आलूओं को हमें छीलना है। तो फटाफट से एक पीलर की सहायता से सारे आलूओं को हम छील लेते हैं। छीलने के बाद इनके किनारों पर जो छिलका रह गया है वो हम चाकू की मदद से हटा लेंगे। तो ये आलू हमने छीलकर तैयार कर लिए हैं। इन आलूओं को फटाफट हम पानी में डाल देंगे ताकि ये काले नहीं पड़ें। अब इन्हें हमें कट करना है, तो आलूओं को पानी में से ही निकालेंगे और जैसे ही काटेंगे फटाफट इन्हें पानी में ही डाल देंगे। तो जो फ्राइज़ हमें काटनी है वो इस तरह पतली पतली काटनी है। तो इस तरह आलू को चौड़ाई में रखें और पहले इन्हें ऐसे तिरछा कट लगा दें। तो इस तरह की मोटाई हमें रखनी है और अब इन्हें हम लंबाई में काट लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली स्लाइसेस इनकी नहीं करनी है। देखिए इन्हें मैंने मीडियम थिक रखा है। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो जब फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी टूटने लगती हैं। और ये इस तरह से बाकी स्लाइसेस भी मैं कट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर लंबे आलू का इस्तेमाल किया है, इससे जो फ्राइज़ बनेंगी वो काफ़ी लंबी लंबी बनेंगी। लेकिन आप छोटे आलू का इस्तेमाल करके छोटी फ्राइज़ भी बना सकते हैं, बस साइज का ही डिफरेंस आएगा। तो इस तरह मैंने एक आलू को कट कर लिया है। एक आलू से देखिए कितनी स्लाइसेस कटकर तैयार हो जाती हैं। आलू को हम काटते जाएंगे और फटाफट इन्हें पानी में भी डालते जाएंगे ताकि ये काले भी नहीं पड़े। और अच्छे से पानी से धो लेते हैं ताकि सारा स्टार्च निकल जाए और जो फ्राइज़ बने वो क्रिस्पी बने। 2 बार धोने के बाद अब देखिए पानी एकदम साफ़ हो चुका है, आलूओं का सारा स्टार्च निकल गया है। अब ये एकदम परफेक्ट है। तो इससे जो फ्राइज़ बनेंगी वो काफ़ी अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। अब इन फ्राइज़ को हम एक कॉटन के कपड़े पर निकाल लेते हैं ताकि इन पर जो पानी रह गया है वो निकल जाए। चाहे तो अब्सॉर्बेंट पेपर से इन्हें पोंछ सकते हैं। हमने इन्हें धोकर इनका स्टार्च अच्छे से निकाल दिया है, तो अब ये काली भी नहीं पड़ेंगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो वापस इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि इन पर जो कोटिंग हम लगाएं वो अच्छे से कोट हो पाए। तो ये बोल में मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि तेल को गर्म करना है, क्योंकि इन्हें तलने के लिए हमें तेल अच्छा गर्म चाहिए। तो मैं तेल गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है एक बढ़िया सी कोटिंग हम तैयार कर लेते हैं इनके ऊपर लगाने के लिए। अब एक बोल के अंदर डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, यानी जो सफ़ेद मक्के का स्टार्च होता है हमें वो इस्तेमाल करना है। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चावल का आटा या फिर अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। इस मिक्स को आलूओं पर तभी कोट करें जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए, यानी तेल अच्छा गर्म हो जाए। तो अब क्या करते हैं, ये आधा मिक्स हम डाल लेते हैं और आलूओं को अच्छे से टॉस करेंगे तो बहुत ही इजीली इनके ऊपर ये कोट हो जाएगा। बचा हुआ मिक्स भी मैं ऐड कर लेती हूँ और एक बार फिर इसे टॉस कर लेते हैं। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है, तो फटाफट से हम इन्हें फ्राई करेंगे। और देखिए इनकी कोटिंग बहुत ही कम रखनी है, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं रखनी है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, इसके लिए एक स्लाइस डालकर देख लेते हैं। तो देखिए झटपट से ये तैर कर ऊपर आ रही है, यानी तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और अब बची हुई स्लाइसेस भी हम डाल लेते हैं। तो 2 बैचेज़ में मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो 2 बैचेज में फ्राई करने से एक तो जल्दी से टेम्परेचर भी डाउन नहीं होगा और ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और देखिए ये कैसे खिली खिली हैं, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिपक रही हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो कोटिंग आप लगाएं वो लास्ट में ही लगाएं, क्योंकि जैसे ही आप कोटिंग इन पर लगाएंगे धीरे धीरे नमक के कांटेक्ट में आने से आलू पानी छोड़ने लगेगा और कोटिंग है वो गीली होने लगेगी। तो इस तरह की ड्राई कोटिंग हो तभी इन्हें फ्राई करना शुरू कर दें। और चाहे तो जब आप एक बैच फ्राई कर रहे हों आधी कोटिंग बचा के रखें, आधे आलूओं पर जब ये फ्राई हो जाएं तब कोटिंग लगा कर रख दें। जब हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तब उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है फ्राई होने में, क्योंकि वो अंदर से गीली होती हैं, क्योंकि हम उन्हें उबाल कर लेते हैं। लेकिन ये अंदर से भी ड्राई हैं तो फटाफट ही ये फ्राई हो जाती हैं।
अब यदि आप इन्हें स्टोर नहीं करना चाहते हैं तब तो आप इन्हें लगातार ही फ्राई कर लें, यानी अच्छा कलर और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लें। लेकिन यदि आप स्टोर करना चाहें तब इन्हें हाफ़ फ्राई कर लें। तो इस तरह से देखिए ये हाफ़ फ्राई हो चुकी हैं, इनके झाग हैं वो कम हो गए हैं और ये ऊपर आ गई हैं। तो इस स्टेज पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम रखते हुए इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए क्योंकि कोटिंग है वो मैंने पहले ही लगा के रख दी थी एक साथ ही, तो ये जो है वो थोड़ी सी गीली हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगा था इसलिए मैंने इन्हें फटाफट फ्राई कर लिया है। और ये बैच भी अब हाफ फ्राई हो चुका है तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तब तक जो पहला बैच हमने फ्राई करके रखा था वो ठंडा हो चुका है। तो अब दोबारा हाई फ्लेम रखते हुए एकदम हॉट ऑयल में ही इन्हें फ्राई करें। तो अब ये फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लेंगी और इस तरह से जब हम ये पोटैटो फ्राइज़ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती हैं। और जब आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो हाफ फ्राई करके स्टोर कर दें और फ्रीज़र में ही इन्हें स्टोर करें। किसी आप एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में इसे भर कर रख सकते हैं। और जब आप इन्हें फ्राई करना चाहें तब थोड़ी देर पहले फ्रीज से निकालें और इन्हें फ्राई कर लें। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका, बहुत ही अच्छी ये फ्राई हो गई हैं। तो अब जो दूसरा बैच हमने फ्राई करके रखा था इन्हें दोबारा पूरा फ्राई कर लेते हैं। तो दोबारा हाई फ्लेम पर ही हमने इन्हें फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी हो गई हैं। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और ये जो पोटैटो फ्राइज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है। तो चलिए मैं जल्दी से इनका साउंड आपको सुनाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों कि ये 1-2 घंटे तक ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहती है। आप इन्हें गर्मा गर्म 15 से 20 मिनट के अंदर सर्व करें तब ये ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहेगी। और तोड़कर देख लेते हैं इसे। तो सुनाना दोस्तों कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इस तरीके से ये पोटैटो फ्राइज़ घर पर बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ना कोई तामझाम करना पड़ेगा, ना ही कोई झंझट करना पड़ेगा। और पैकेट वाली फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह से तो ये कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है। घर पर बनाया है इसलिए इसमें आपका प्यार भी है और आपकी मेहनत भी, तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी ज़रूर से ये पोटैटो फ्राइज़ घर पर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो